नमस्कार। आज हम कृष्ण की कुछ बहुत ही रोचक लीलाओं पर बात करेंगे। व्यास जी के वर्णन के आधार पर जी। खासतौर पर गोवर्धन उठाने के बाद की घटनाएं, जैसे इंद्र का आना, हाँ। गोपों का कृष्ण से सवाल करना और फिर वो अरिष्टासुर का अंत। बिल्कुल। और इसमें देखने वाली बात यह है कि कैसे अलग अलग लोग, मतलब देवता और मनुष्य, कृष्ण की दिव्यता को समझ रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। सही। तो शुरू करते हैं इंद्र से। वो यज्ञ भंग होने से काफी नाराज थे ना? हाँ, बहुत क्रोधित थे। उन्होंने तो मेघों को आदेश दे दिया था कि ब्रज को डुबा दो। पर कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर सबको बचा लिया। उसके बाद इंद्र का क्या रुख रहा? देखिए, जब इंद्र ने ये देखा अपना प्रयास विफल होते और कृष्ण का वो अद्भुत सामर्थ्य, तो उन्हें एहसास हुआ, मतलब समझ आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो वो आए, अपने ऐरावत हाथी पर कृष्ण से क्षमा मांगी और ये भी माना कि कृष्ण तो पृथ्वी का भार उतारने आए परमेश्वर हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या? इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक? हाँ, गोविंद नाम से। गोविंद यानी गायों के इंद्र। और ये प्रेरणा उन्हें गायों से मिली थी। अरे वाह, गायों की प्रेरणा से? जी। और अभिषेक भी ऐरावत के गले में जो घंटा बंधा था उसके दिव्य जल से हुआ। कहते हैं उस वक्त गायों ने भी अपने थनों से दूध बहाया था, जैसे प्रकृति भी खुश हो। कमाल है। गोविंद नाम का ये किस्सा तो बहुत सुंदर है। अच्छा, और इंद्र ने अभिषेक के बाद कुछ और भी कहा भविष्य के बारे में? हाँ, उन्होंने एक खास आग्रह किया। बताया कि उनका अंश अर्जुन पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। अर्जुन, महाभारत वाले? जी। और इंद्र ने कृष्ण से कहा कि वो अर्जुन की हमेशा रक्षा करें, क्योंकि वो धर्म स्थापना में सहायक होगा। और कृष्ण ने मान लिया? हाँ, कृष्ण ने वचन दिया। कहा कि जब तक वो पृथ्वी पर हैं, अर्जुन की रक्षा करेंगे। एक तरह से महाभारत युद्ध का संकेत भी दे दिया कि उससे पृथ्वी का भार हल्का होगा। तो एक तरफ तो इंद्र हैं जो कृष्ण को परमेश्वर मानकर अभिषेक कर रहे हैं, वचन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो गोप हैं जो कृष्ण के साथ रोज उठते बैठते खेलते हैं। वो क्या सोच रहे थे? यही तो सबसे मजेदार विरोधाभास है। गोप तो चकित थे, हैरान थे। क्यों? अरे भाई, उन्होंने कृष्ण को कालिया नाग को नाचते देखा, पूरा पहाड़ उठाते देखा, पर वो तो उनके साथ के ग्वालबाल थे ना। हाँ, ये बात तो है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनका ये ग्वाला रूप और ये अलौकिक काम मेल नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कृष्ण से? हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे पूछ लिया, भाई तुम हो कौन? कोई देवता हो, दानव हो, यक्ष, गंधर्व? तुम्हारे काम हम मनुष्यों जैसे तो लगते नहीं। और कृष्ण ने क्या जवाब दिया? बताया अपनी असलियत? नहीं, यही तो कृष्ण की लीला और गहरी हो जाती है। उन्होंने कोई बड़ा रहस्य नहीं खोला। तो फिर? बड़े प्यार से, एकदम सहज भाव से कहा, अरे अगर मुझसे रिश्ता रखने में तुम्हें कोई शर्म नहीं है तो ये सब सोचने की जरूरत ही क्या है। अच्छा। हाँ, बोले मैं तुम्हारा बंधु हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, बस यही मानो। मतलब दिव्यता बताने की बजाय रिश्ते पर जोर दिया। बिल्कुल, प्रेम पर, अपनेपन पर। शायद वो यही दिखा रहे थे कि भगवान को जानने से ज्यादा जरूरी है उससे जुड़ना, उसे अपना मानना। वाह, मैं तुम्हारा बंधु हूँ। कितना सरल पर कितना गहरा जवाब है ये। हाँ। अच्छा, इस सब के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ होगा। फिर रासलीला का जिक्र आता है ना? जी। गोपों के सवालों के बीच कृष्ण अपनी दूसरी लीलाओं में मग्न थे। फिर आई शरद पूर्णिमा की रात। चांदनी खिली हुई थी और कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। ऐसी मधुर धुन कि गोपियां अपना घर बार सब कुछ भूलकर बस खिंची चली आईं। हाँ, रासलीला के बारे में तो बहुत सुना है। वही, फिर कृष्ण ने उनके साथ एक दिव्य मंडल बनाया, नाचे, गाए, वो अलौकिक रास रचाया। इसे अक्सर आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस शांति में भी विघ्न पड़ा, कोई असुर आ गया था। हाँ बिल्कुल, उसी रासलीला के दौरान अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आधम का। अरिष्टासुर? हाँ, वो एक भयंकर विशाल सांड का रूप लेकर आया था, बहुत ताकतवर और एकदम विनाशक। उसके आने से ही ब्रज में हाहाकार मच गया। लोग डर गए, कहते हैं गायों के गर्भ तक गिर गए थे। बाप रे। सब कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। ये दैत्य शायद अहंकार या बुरी शक्तियों का प्रतीक था जो आनंद में बाधा डालता है। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण जरा भी नहीं डरे। वो निडर होकर उसके सामने गए, उसे ललकारा। फिर लड़ाई हुई? हाँ, उन्होंने उस सांड के सींग पकड़ लिए, उसे पटका, घुटने से मारा, गर्दन मरोड़ी,
और फिर उसी का एक सींग उखाड़कर उसे मार डाला। उसी के सींग से। जी हाँ, ये दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ प्रेम और आनंद नहीं, वो बुराई का नाश करने वाली शक्ति भी है, रक्षक भी है। और गोपों ने कृष्ण की ऐसी प्रशंसा की जैसे देवता इंद्र की करते हैं जंभासुर को मारने पर। कमाल है। तो आज हमने देखा कि कृष्ण की दिव्यता कैसे अलग अलग रूपों में सामने आए। बिल्कुल, इंद्र ने उन्हें पहचाना, पूजा, और गोप वो हैरान रहे, सवाल पूछते रहे। हाँ, और कृष्ण का जवाब हमेशा सीधा नहीं होता था। कभी शक्ति दिखाई जैसे अरिष्टासुर वध में, तो कभी खुद को बस बंधु बता दिया। ये घटनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि दिव्यता क्या है और हम उसे कैसे समझते हैं। सही कहा, दिव्यता का अनुभव शायद हर किसी के लिए अलग होता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कृष्ण खुद को ईश्वर या परमेश्वर नहीं सिर्फ बंधु कहते हैं, तो क्या इससे उनकी दिव्यता कम हो जाती है, या फिर ये उसे हमारे लिए इंसानी रिश्तों के दायरे में लाकर और भी अपना और भी गहरा बना देता है? सोचिएगा।